कि डेल्टा कॉर्प शेयर को आइए बढ़ते आगे। और डेल्टा कॉर्प इसे एक और नोटिस मिला है और आशु जी मुस्कुरा रहे हैं। आशु जी को पहले ही समझ में आएगा, सवाल मेरे पास ही आएगा। जी आशु जी, आप तो अगर मुस्कुरा रहे तो सही मुस्कुरा रहे हैं। जरा पहले समझ लीजिए कि नोटिस कैसा आया है, कितना बड़ा आया है। और आज सुबह हम बात ही कर रहे थे, कहावत बताया था, दुबले को दो आषाढ़। हाँ, वो वाली की कहावत है। मतलब पहले से मरियले आदमी और उसके ऊपर मतलब और ज्यादा ये तकलीफ है। तो किस तरह का नोटिस आया, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो पहले लास्ट मंथ ही हमने देखा था कि 16,822 करोड़ रुपए का ऑलरेडी जीएसटी डिपार्टमेंट से इनको भुगतान करने का नोटिस आ चुका है जुलाई 2017 से 2022 तक का जो पीरियड है उसमें। पर अब आप देखिए यहाँ पर एक और बड़ा नोटिस जारी किया गया है जिसमें कुल मिलाकर 6,384 करोड़ का और फर्दर जीएसटी बकाया। इनकी जो सब्सिडियरी है डेल्टा टेक गेमिंग, जिसका आईपीओ भी आपको याद होगा आने वाला था। तो अब तो ऑफ कोर्स जब हमने मैनेजमेंट से बात की थी, ये जो पहला इनिशियल जीएसटी नोटिस आया था, जीएसटी नोटिस आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि थोड़े टाइम के लिए तो अभी होल्ड पर रखे हैं। पर अब सीधे सीधे यहाँ पर डेल्टा टेक गेमिंग पर ही यहाँ पर करीबन 6,384 करोड़ के नए जीएसटी नोटिस लगाए गए हैं। और इसके बाद कुल मिलाकर आप देखिए 23,000 करोड़ से ज्यादा का अब जीएसटी टैक्स बकाया डेल्टा कॉर्प पर होता हुआ दिख रहा है। डेल्टा टेक गेमिंग, आपको बता दूं, ये ऑनलाइन जो इनके गेमिंग प्लेटफॉर्म है, अड्डा 52, अड्डा गेम्स जैसे जितने भी ऑनलाइन एप्स हैं, उसको ये ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर जिस तरह का कैलकुलेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है, वो अब इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो और बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अब यही देखना है कि ये जो 16,822 करोड़ का इन्होंने पहले जो जीएसटी नोटिस मांगा था, जीएसटी पेमेंट मांगा था, उसके बाद अब फिर से 6,400 करोड़ के आसपास का ये जो पेमेंट मांगा गया। अब तो देखना है कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से किस तरह का वापस से अपील होता है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे तो उसमें मैं वही देख रहा था कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है। तो वो तो काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि आगे चलकर जो डिसीजन है जीएसटी के मामले में वो उनके ही फेवर में आता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से उन्होंने कोई भी प्रोविजनिंग अपनी दूसरी तिमाही के आंकड़ों में नहीं की थी। तो यही है कि अब फर्दर जो आगे प्रोसीडिंग्स होनी है उसका क्या होगा। पर आप स्टॉक प्राइस पर रिएक्शन देखिए, 11 जुलाई को 246 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर का भाव था, अब ये 128 के नीचे भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 48% से 50% इनकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो ऊपर से साफ हो गई है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, देखना है कि रिवाइव आगे होगा या नहीं। रिवाइव आगे होगा या नहीं, परेशानी तो डेल्टा के लिए बढ़ रही है। आशु सर, आप तो वैसे अपना एक बार व्यू दे ही चुके हैं, बट लगातार इनके लिए परेशानी और बढ़ रही है। एक नया टैक्स नोटिस, अब 23,000 करोड़ का टैक्स डिमांड आ चुका है। दीपांशु, मैं पहले भी कर चुका हूँ और कितनी मतलब मल्टीपल टाइम कर चुका हूँ। लोग ना अभी भी भाव से सोचते हैं कि इतना ऊपर था, नीचे आ गया, 150, 140, 130 एवरेज कुछ एवरेज नहीं करना दीपांशु। इसमें ये सिर्फ अब तुक्के वाला स्टॉक हो गया। अगर तो रेगुलेशन मतलब चेंज होती है या कोई स्टे मिलता है तो उसमें एक्सपर्ट आएगा, एंड दैट इज शेयर लक। मतलब वो कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, या होगा भी कि नहीं होगा। अदरवाइज तो ये तो गेमिंग इंडस्ट्री को किल करने वाला रेगुलेशन है। इसमें कुछ मतलब इसमें कोई फंडामेंटल टेक्निकल रहे ही नहीं है। तो मतलब इट इज प्योरली कि अगर समबडी हैज टू पंट कि ये क्या इसके अगेंस्ट के स्टे लेंगे, स्टे मिलेगा, ये रिवर्स होगा, नहीं होगा, दैट इज द पंट। और कोई आप इस पे दिमाग नहीं लगा सकते। तो ऐसे स्टॉक में किस लिए रहना, मतलब मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। किस लिए रहना, अब तो क्लैरिटी है ही नहीं। अगर बचा तो बचा, वरना पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, कंपनी तो लीगली से कंटेस्ट करने वाली है, बट देखते हैं क्या निकल कर आता है इसमें। डेल्टा कॉर्प परेशानियां और बढ़ रही हैं इसके लिए।